गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात करें कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स आर द प्योर सबस्टांसेस। एलिमेंट्स आर द प्योर सबस्टांसेस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट वो प्योर सबस्टांस होता है जो केवल एक ही तरह के एटम से बना होता है। Elements are the pure substances made up of only one kind of atom। कोई भी एलिमेंट होता है तो केवल एक ही तरह के एटम से बना होता है ना, इसलिए एलिमेंट को क्या कहते हैं? प्योर सबस्टांस कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। एक एलिमेंट का जितना भी एटम होता है एक दूसरे के जैसा होता है, बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन ये जो एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है। फिर से एलिमेंट प्योर सबस्टांस होता है जो केवल एक ही तरह के एटम से बना होता है, इसलिए एक एलिमेंट का सारा एटम एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है, बट डिफरेंट एलिमेंट का एटम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एन एलिमेंट इज द प्योर सबस्टांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब तक हम लोग के पास अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स का खोज हुआ है, डिस्कवरी और आगे जारी है, जिसमें 92 नेचुरली अकरिंग है और बाकी जो है मैनमेड है, यानी 26 क्या है? मैनमेड है। कुछ कुछ बुक्स में ये डाटा डिफरेंट भी रहता है। मैं स्टैंडर्ड बुक का लेकर के ही चला हूँ, नहीं तो किसी में 91 भी रहता है, किसी में 94 भी रहता है, तो कंफ्यूजन वहाँ होता है। लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग है, बाकी 26 क्या है? मैनमेड है। अब बात होता है कि इतने सारे एलिमेंट्स का स्टडी करना, वन बाय वन एक एक एलिमेंट का स्टडी करना, उसको याद रखना टफ टास्क है। इसलिए क्या किया गया है? ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्या करते हैं? ग्रुप में बांट देते हैं, ताकि सिर्फ हम लोग ग्रुप का प्रॉपर्टी पढ़ दे, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में जान जाए, फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ ले, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में जान जाए। इस तरह से अगर हम लोग चाहें तो कुछ खास ग्रुप में बांट करके एलिमेंट्स का स्टडी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया गया। तो सबसे पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री जो कौन है? लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने क्या किया है? एलिमेंट को बांटा था सबसे पहले। वो किस चीज में? 3 ग्रुप में एलिमेंट को एंटोनी लेवोजियर ने बांटा था। एक बांटा था मेटल, एक बांटा था नॉन मेटल। पहले 2 ही बांटा ना, लेवोजियर ने सिर्फ 2 ही ग्रुप में बांटा, मेटल एंड नॉन मेटल। उन्होंने कहा कि ऐसा एक तरह का पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगा तो ये मेटल होगा, एक तरह का ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगा तो नॉन मेटल होगा। बाद में उन्होंने कुछ देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसा था जिसका प्रॉपर्टी इससे और इससे दोनों से मैच कर रहा था, तो उन्होंने उस समय उसको एक्सेप्शन कह दिया। भविष्य में उसी को कह दिया गया सेमी मेटल। और उसी को आज के डेट में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे देखो ये तो लेवोजियर ने बांट दिया था मेटल एंड मेटल में। लेवोजियर के बाद आया था डोबरनायर ने 3-3 का ग्रुप बनाया था एलिमेंट्स का। हम लोग इसी क्लास में केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें देखेंगे कि पहला बार में किसने बांटा था? लेवोजियर ने। दूसरा बार में डोबरनायर ने क्या किया? ट्राइड्स के रूप में बांटा, 3-3 का ग्रुप बांटा। उसके बाद न्यूलैंड भी साइंटिस्ट का नाम है, न्यूलैंड ने क्या किया? ऑक्टेव्स दिया। यानी इन्होंने कहा कि हर 7 के बाद एलिमेंट में क्या होगा? एलिमेंट को अगर एक एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास सेट करते हैं, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर 7 के बाद 8वां जो एलिमेंट होगा वो पहला जैसा होगा प्रॉपर्टी में। हर 7 के बाद जो 8वां मिलेगा, जिस तरह से आप पढ़ते हैं सारे गामा, म्यूजिक का सुर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, 8वां में फिर क्या आ गया? पहले जैसा सा आ गया कि नहीं? यही चीज यहाँ पर उन्होंने कहा कि एलिमेंट में भी ऐसा होता है कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखेंगे तो 7 के बाद सेम प्रॉपर्टी रिपीट करेगा हर 7 के बाद। और डोबरनायर ने क्या किया था? 3-3 का ग्रुप बनाया था, जिसमें फर्स्ट का ये भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ ही रूप था। इसमें था क्या कि इसका मास और इसका मास को ऐड करके हाफ करने पर बीच का मास आता था। ये एटॉमिक मास भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, साथ ही साथ ये एक्सट्रीम दोनों का सम करके हाफ करने पर यानी एवरेज करने पर बीच वाला का मास आ जाता था। तब आया था फिर किसने? मेंडलीफ ने दिया पीरियोडिक टेबल। उन्होंने ग्रुप में बांटा, पीरियड में बांटा एलिमेंट्स को, तो उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स फिर बाद में निकले, तो उन्होंने उसको ठीक किया किसने? मोसले ने।
जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो मोसले का दिया हुआ है। यानी पीरियोडिक टेबल वास्तव में यही दोनों ने दिया है, बाकी लोगों ने तो बांटा, सिर्फ पीरियोडिक टेबल इन लोगों ने दिया जिसमें लॉन्ग फॉर्म यही हम लोग आज भी पढ़ते हैं। तो चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, इसकी जरूरत अभी हम लोग को नहीं है। अभी हम लोग को जरूरत है मेटल, नॉन मेटल और तीसरा ग्रुप फिर आ गया कौन सा, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स समाप्त करते हैं, मेटलॉइड्स सिंपल सी बात, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होगा दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब क्या मेटलॉइड्स है जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल से चलेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस करेंगे, मेटल नॉन मेटल। तो पहले मैं आपको फिजिकल डिफरेंस बता रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी का, और केमिकल प्रॉपर्टी 1 by 1 पढ़ेंगे, मेटल का अलग से, नॉन मेटल का अलग से। अभी हम लोग इसमें भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेंगे डिफरेंस के रूप में जो भी है, और बाकी फिर अलग से बिहेवियर से लोग का पढ़ेंगे, मेटल का और नॉन मेटल का। तो चलिए आते हैं मेटल के पास। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो मेटल किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शन समझिए रहे, लिक्विड स्टेट में एक पाया जाता है, कौन है वो, मरकरी, आपने सुना होगा Hg। मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शन हो गया मरकरी, विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों में पाया जाता है। जैसे सॉलिड नॉन मेटल कौन है, फास्फोरस है, सल्फर है। गैसियस कौन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। और लिक्विड में केवल एक ही है, लिक्विड में नॉन मेटल में भी एक ही है, वो है कौन, ब्रोमीन है। ब्रोमीन केवल एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, स्टेट की बात कर लिया हमने। दूसरा बात हम लोग करेंगे लस्टर की। लस्टर मतलब होता है चमक। मेटल्स हैव स्पेसिफिक लस्टर, यानी मेटालिक लस्टर, मेटल में स्पेशल चमक होता है। और नॉन मेटल डल लुकिंग होते हैं। कैसे होते हैं, डल लुकिंग। नॉन मेटल डल दिखता है, स्मार्ट नहीं दिखता। ठीक है, चमक नहीं होता उसमें, लेकिन एक्सेप्शन तो होता ही है। एक्सेप्शन आइए कि नॉन मेटल में डल लुकिंग में भी क्या है, डायमंड क्या है, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, ये है एक्सेप्शन। किस चीज का, डल लुकिंग में नहीं आता है वो। डायमंड जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ब्रिलियंस रखता है, चमक बहुत ज्यादा, चकाचौंध। अगर उस पर लाइट पड़ता है तो इतना चमकता है, इतना दूर तक चमकता है कि क्या कहना। तो वो डल लुकिंग नहीं है डायमंड। डायमंड क्या है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंस वाला है, चमक वाला है। ठीक है, तीसरा चीज देखिएगा सर, स्पेसिफिक कलर। कलर की बात करें, जनरली मेटल जो होता है किस कलर का होता है, सिल्वर और ग्रे कलर का होता है, कभी कभी येलो, सिल्वर या ग्रे कलर का होता है, और कभी कभी क्या होता है, येलो। जबकि जो नॉन मेटल है वो किसी का कलर का हो, किसी कलर का हो सकता है, एनी कलर। ध्यान दीजिएगा सर, कलर जो होता है सिल्वर मेटल का होता है, या तो सिल्वर कलर का होता है मेटल, या ग्रे कलर का होता है, कभी कभी येलो कलर का होता है। जबकि नॉन मेटल किसी भी कलर का हो सकता है। अगला है सोनोरिटी। सोनोरिटी की बात, सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स व्हेनेवर दे आर हैमर्ड दे क्रिएट साउंड। मेटल्स को जब पीटते हैं तो कुछ ना कुछ साउंड निकलता है, जैसे टाउन टन टन का आवाज करता है। मेटल्स क्रिएट अ स्पेसिफिक साउंड लाइक टन टन, है ना। एक्सेप्शन इसका है, एक्सेप्शन अभी सब में भी चलेगा कि सोडियम पोटेशियम। अल्कली मेटल जो है, सोडियम पोटेशियम क्या अल्कली मेटल है। और अल्कली मेटल अधिकतर में, अब जितना भी आप देखिएगा अधिकतर में ये एक्सेप्शन में आता रहेगा। तो सोडियम पोटेशियम को पीटने से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन सोनोरस होता है, नॉन सोनोरस होता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। सोनोरिटी के बात करते हैं डेंसिटी की बात। मेटल्स का डेंसिटी, मेटल्स का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। हाई होने के चलते मेटल्स क्या होता है, हैवी होता है। ठीक है, जिसका भी डेंसिटी हाई होगा वो क्या होगा, हैवी होगा।
नॉन मेटल्स क्या होता है का लो डेंसिटी होता है, इसलिए क्या होता है लाइट वेट होता है। अब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लाइट वेट का कर दीजिए तो क्या है आपका डायमंड क्या है भारी है। आगे आइएगा सर डेंसिटी हाई होता है लेकिन इसमें एक्सेप्शन, फिर इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा कौन, वही सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम का डेंसिटी उतना ज़्यादा हाई नहीं है। इसमें डेंसिटी लो की बात करें तो डायमंड का डेंसिटी हाई है। एक्सेप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायमंड आ गया, क्योंकि डायमंड का डेंसिटी हाई होता है। यहाँ मेटल्स जनरली हाई हैवी होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन तो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वही एक्सेप्शन कौन हो गया सोडियम पोटेशियम, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है। ठीक है, अगला मेलेबिलिटी की बात करें। मेलिएबिलिटी, तो मेटल्स क्या होता है मेलिएबल होता है। मेलिएबल मीन्स व्हेनेवर दे आर हैमर्ड। मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते आप मेटल को पीट के शीट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी मेटल चूर चूर नहीं होता है। चूर चूर होना कहलाता है ब्रिटलनेस। द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल को पीटिएगा तो चूर चूर होगा। ठीक है, और मेलेबिलिटी में क्या है, व्हेनेवर मेटल्स आर हैमर्ड दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। मेटल को पीटते जाएगा और फैलते जाएगा, चपटा होते जाएगा, चादरा में बदलते जाएगा। तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल का। इसमें भी एक्सेप्शन वैसे ही याद रख सकते हो आप, क्या पोटेशियम सोडियम ये सब क्या है, मारेगा तो चूर चूर हो जाएगा। चलिए मेलेबिलिटी तक देख लिए। हार्डनेस, MPBP। मेटल्स क्या होता है हार्ड होता है। ठीक है, एक्सेप्शन तो वही आपको आदत पड़ गया होगा। अब देख लीजिए एक्सेप्शन क्या रहेगा आपका सोडियम पोटेशियम। मेटल हार्ड होता है लेकिन नॉन मेटल क्या होता है जनरली सॉफ्ट होता है। अब एक्सेप्शन इसमें भी है डायमंड क्या होता है हार्ड होता है। उसके बाद आइएगा सर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, काफ़ी टेम्परेचर मिलने के बाद ये सब पिघलता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन एक्सेप्शन में आपको आ गया फिर वही डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। तो इसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया हाई हो गया। डक्टिलिटी और कट की बात करें, डक्टिलिटी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जिस प्रॉपर्टी के चलते हैं मेटल को हम लोग पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मेटल डक्टाइल होता है। लेकिन एक्सेप्शन वही आदत हम लोग का क्या है कौन सोडियम पोटेशियम। और सोचो डक्टिलिटी कितना है कि 1 ग्राम सोना को या 1 ग्राम चांदी को तार के रूप में खींच के हम 2 से 3 किलोमीटर तक लेके चल जाएंगे, टूटेगा नहीं। इतना पतला होगा 1 ग्राम सोना या 1 ग्राम चांदी, 2 से 3 किलोमीटर चला जाएगा। और नॉन मेटल क्या होता है नॉन डक्टाइल होता है। मेटल कैन नॉट बी कट बाय नाइफ से कट करने की बात करें तो मेटल को नहीं काट सकते हैं नाइफ से। ठीक है, लेकिन फिर वही एक्सेप्शन बैठा हुआ है। कौन सोडियम पोटेशियम, ये सबको चाकू से काट सकते हैं। यहाँ आइएगा नॉन मेटल्स कैन बी कट बाय नाइफ। नॉन मेटल को नाइफ से काट सकते हैं, लेकिन इसको कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन बैठा हुआ है। डायमंड को आप चाकू से नहीं काट सकते। डायमंड कट्स न डायमंड को केवल डायमंड ही काट सकता है, दूसरा कोई नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक अफिनिटी। ध्यान दीजिए, थर्मल मतलब हीट को ट्रांसफर करेगा कि नहीं। तो मेटल्स
आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वही एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल में आइए, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एक्सेप्शन डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट फिर एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक अफिनिटी की बात करें तो मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल्स क्या करता है, देता है। पढ़े होंगे क्लास 9 में चैप्टर में अंतिम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है, यानी उसकी वैलेंसी +1 +2 +3 होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो देता है तो प्लस चार्ज पड़ता है, तो कहेंगे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और नॉन मेटल के लास्ट में 4 5 6 7 होता है, और कुछ हद तक अभी 4 भी हम लोग काम चलाते हैं, आगे क्लास जाते हैं तो फिर और देखते हैं। तो वो लोग का वो सब का वैलेंसी होता है -1 -2 -3 सब के रूप में, माइनस के रूप में होता है, इसलिए नॉन मेटल का निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, अलॉय और नेचर, यहीं तक हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे। डिफरेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ड्यू टू विच मेटल्स डू नॉट ब्रेक इजिली। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके चलते मेटल जल्दी टूटता नहीं है, पीट जाते हैं, टूटता जल्दी नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच दे ऑब्स्ट्रक्ट या दे अपोज द एक्सटर्नल प्रेशर बाय विच दे कैन ब्रेक, जिस प्रॉपर्टी के चलते वो अपने आप को बचाता है ब्रेक होने से, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट एक्सेप्शन वही सोडियम पोटेशियम बैठा है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट एक्सेप्शन टूटने में तोड़ने का प्रयास करो तो जल्दी डायमंड नहीं टूटेगा, तो एक्सेप्शन यहाँ पे डायमंड है। चलिए आते हैं एलॉय की बात। तो मेटल्स फॉर्म एलॉय, मेटल क्या करता है, एलॉय बनता है मेटल से भी और मेटल नॉन मेटल से भी, यानी मेटल का रहना जरूरी है तभी एलॉय बनेगा, लेकिन सिर्फ नॉन मेटल से एलॉय नहीं बनता। नेचर की बात करें तो मेटल क्या है, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, और ये मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बेस बनाता है, यानी कहा जाए तो मेटल जो होता है बेसिक नेचर का होता है। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बेस बनाता है, यानी मेटल जो होता है बेसिक नेचर का होता है। और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर से करता है रिएक्शन तो ये एसिड बनाता है, इसलिए नॉन मेटल क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा भाई माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देख ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मेटल एंड मेटल का। अभी एलॉय सिर्फ एक देख लेते हैं। और एलॉय क्या है, एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ आइदर 2 मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। यानी एलॉय क्या है, होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब दोनों आपस में मिल जाता है, और आपस में जब मिलता है ना तो दिखता अलग अलग नहीं है। जैसे आप एक एलॉय देख लीजिए कि ब्रॉन्ज बना हुआ है किस चीज से, कॉपर और टीन से। तो ब्रॉन्ज क्या है कि एलॉय है जो कि कॉपर और टीन से बना हुआ है। कॉपर टीन का ये होमोजेनियस मिक्सचर है, दोनों आपस में इस रूप में मिल जाता है कि आप कांसा को देखोगे तो कांसा के अंदर न तांबा अलग दिखेगा न टीन अलग दिखेगा, लेकिन ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन है, ठीक है। तो एलॉय मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर है 2 मेटल का, या 1 मेटल का 1 नॉन मेटल का, या 2 मेटल का 1 नॉन मेटल का, है ना। जरूरी नहीं कि 2 ही चीज को मिला के बनाया जाए। एलॉय इसलिए तैयार किया जाता है कि और अच्छा क्वालिटी डेवलप किया जाए। सपोज किसी मेटल में कोई प्रॉपर्टी है और किसी और मेटल में कोई और प्रॉपर्टी है, ये मेटल जो है ज़्यादा मिल पाता है और ये मेटल जो है महंगा है, दोनों को मिला सकते हैं। ये मेटल बहुत कीमती है लेकिन
वीक है, कमजोर है, और एक हार्ड चीज को हम इसमें मिला दिए दोनों से। अब वो क्या हो गया, दोनों को प्रॉपर्टी उसमें हो गई, हार्डनेस भी आ गया, कीमती भी हो गया। तो इस तरह से दोनों, एक मेटल ऐसा है जो कि बहुत मजबूत है, एक मेटल है जिसमें जंग नहीं लगता है, तो दोनों मिला के बना दिया जाएगा। तो क्या होगा, उसमें दोनों प्रॉपर्टी रहेगा, मजबूत भी रहेगा और उसमें जंग भी नहीं लगेगा। तो डिजायर्ड क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हम लोग अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए अलॉय का टाइप देखते हैं। पहला टाइप होता है फेरस अलॉय, नाम से ही पता चल गया। जिस अलॉय में क्या रहेगा, आयरन रहेगा, लोहा रहेगा। जैसे आपका स्टेनलेस स्टील, आप जो स्टील यूज करते हो उसमें लोहा होता है, ठीक है। तो जिसमें भी आयरन प्रेजेंट रहेगा वो कहलाएगा फेरस अलॉय। जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं रहेगा वो नॉन फेरस अलॉय, नॉन फेरस अलॉय। तो नॉन फेरस अलॉय जैसे यही था, कॉपर और टीन से बना हुआ ही। तीसरा होता है अमलगम। क्या होता है, अमलगम। अमलगम मतलब वैसा अलॉय जिसमें एक कंपोनेंट के रूप में मरकरी जरूरी है, Hg होना जरूरी है, यानी द अलॉय विच कंटेन्स एटलीस्ट मरकरी, जिसमें मरकरी का होना जरूरी है, मरकरी ना हो। द अलॉय विच हैज सर्टेनिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ मरकरी, यानी एकदम निश्चितता है कि मरकरी होना है, मरकरी नहीं रहेगा तो उस अलॉय को हम लोग अमलगम नहीं कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।